हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो मेरी किसी से बात हो रही थी 1-2 दिन पहले और काफ़ी समय से मैं जानता था। तो फिर बात करने में जो मुझे लगा कि ये बंदा जैसा 20 साल पहले था अभी भी वैसा ही है, कुछ ग्रोथ ही नहीं हुआ। हाँ ठीक है, आप कहीं हैं किसी भी कंपनी में हो तो थोड़ा थोड़ा होता रहता है, लेकिन ये जो होता है पर्सनल ग्रोथ या फिर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा बदल गया है, बदला है सही तरीके के लिए, चेंज फॉर गुड। तो वो चीज़ मुझे नहीं दिखा और फिर बातचीत से भी पता चल गया कि हाँ इसका क्या माइंडसेट क्या है। तो फिर मेरे दिमाग में आया, फिर मेरे दिमाग में घंटी बजने लगी कि मैंने टी शर्ट भी 5-6 महीने पहले लिया था, पहना शायद एक बार। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है, चाहे स्टूडेंट्स हैं फिर या उसके बाद भी अगर आप वर्कफोर्स में आ जाते हैं, होल लाइफ के लिए। क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो एकदम फिक्स ही है कि बस बदलेगा ही नहीं, और जिसका वैसा माइंडसेट होता है वो बदलते भी नहीं, वो जिंदगी भर वैसे ही रह जाते हैं, थोड़े में ही बस हाँ बस हो गया अच्छा है और नहीं चाहिए, संतोषम परम सुखम कहने की बात होती है। एक है ग्रोथ माइंडसेट, बढ़ता रहेगा, इवॉल्व होता रहेगा। तो फिर के माइंडसेट है क्या ऐसे। तो फिर क्या होता है कि स्टेट ऑफ बिलीफ होता है दैट शेप हाउ यू मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड एंड योर सेल्फ। तो ये इन्फ्लुएंस करता है आप कैसे सोचते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसा फील करते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो फिर आपका जैसा माइंडसेट होगा, ट्रूथ यही है, बोला जाता है माइक भूल गया था। तो अभी क्या करना है, एक है इंस्टेड ऑफ ट्राई थिंकिंग मीन्स, तो नंबर से मैं बताते जाऊंगा। तो वैसा नहीं करना है, उसके बदले ये करना है। पहला है कि अब इस टाइप के लोग हैं या इस टाइप के माइंडसेट है। तो पहला मैं इसमें अच्छा ही नहीं हूं, ठीक है। उसके बदले क्या सोचना है कि मैं मिस क्या कर रहा हूं या फिर मैं कुछ भी सीख सकता हूं, ये हो गया। सेकंड आपका नहीं हो सकता, छोड़ दिया मैंने एकदम, आई गिव अप। इसके बदले मैं कुछ दूसरी स्ट्रैटेजी लगा के देखता हूं क्या होता है, आई विल यूज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। थर्ड है आपका कि बस हो गया ठीक ठाक, चलो काफ़ी है, ये हो गया। नहीं, इसके बदले ये सोचना है कि क्या ये जो मैंने काम किया है, क्या मैंने जो डिज़ाइन किया है, यह जो भी है ये सही है, या जो भी वर्क है ये सही है कि मैं इससे थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकता हूँ, जिसको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बोला जाता है। वहाँ पे अप्लाई, तो यहाँ पे अप्लाई करना होगा। या फिर कि अब इससे बढ़िया तो इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता, इस टाइप से। एक है फिर ये बहुत कठिन है, खेल ख़त्म, बहुत कठिन है, सॉल्व नहीं किया सकता। नहीं, वो हो गया फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ क्या सोचेगा, ठीक है कठिन है लेकिन ट्राई करते हैं इसको, 1 बार 2 बार 3 बार। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप करते रहते हैं, आज नहीं तो कल एक समय के बाद क्या होता है, वो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ने लगती है और फिर आपका जो होता है कि नहीं ट्राई करना है, तो फिर क्वेश्चंस या जो भी ये चीज़ें प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होने लगती हैं धीरे धीरे एक समय के बाद। पूरा 100% जो सक्सेस रेट है वो तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ट्राई करना है, फेल होना है, इम्प्रूव होना है, ये सब चीज़ें हो जाती है। ये मैंने बहुत जगह देखा है, कुछ लोग तो एक्शन ही नहीं लेंगे, इतना डर भरा रहता है उनमें कि गलतियां हो जाएंगी या फिर दूसरे लोग क्या सोचेंगे। उस पर तो मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो केवल गलतियों से इतना डरते हैं कि वो फिर स्टेप ही नहीं लेते। होना इसका उल्टा चाहिए, जितनी ज़्यादा गलतियां करिएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा। तो गलतियां करने के लिए एकदम हमेशा तैयार रहिए, वो एक समय के बाद गलतियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो ये तो बहुत नंबर 1 चीज़ है, सब टॉप 5 में आता है, गलतियां करने के लिए तैयार रहिए। और फिर एक है कि कुछ लोगों को देखते हैं लोग फिर बोलते हैं अरे वो तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, मैं वैसा कभी हो ही नहीं सकता। तो जैसे आप बोलते हैं बस आपका ये फिक्स वाला जो है ब्रेन, वो सब कुछ फिक्स ही हो गया उधर, फिर उसके बाद वो पुश ही नहीं करेगा आपको। और ब्रेन तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए तैयार रहता है, ब्रेन तो यही चाहता है आराम की नींद,
ब्रेन वर्क नहीं करना चाहता है। हमारा ब्रेन इसीलिए क्या होता है ना, वो जब तक आप पुश नहीं कीजिएगा, अपने को चैलेंज नहीं कीजिएगा, वो ग्रोथ ही नहीं करेगा। तो ब्रेन तो यही चाहता है कि बस आराम से बैठे रहें या आराम से ज़्यादा कुछ पुश नहीं किया जाए। क्यों? मेहनत तो देखिए, आप अपने मैकेनिकल है, फिजिकल है, आप अपना हाथ पैर यूज कीजिएगा किसी चीज़ के लिए, लेकिन काम कौन कर रहा है? काम तो आपका ब्रेन ही कर रहा है ना वो पीछे से। तो ब्रेन ये नहीं चाहता है, इसीलिए पुश करना होगा। और एक है कि प्लान ए वर्क नहीं किया, उनके पास और कुछ प्लान ही नहीं होता है, फिक्स्ड माइंडसेट। प्लान ए वर्क नहीं किया, छोड़ दो इसको, ट्राई ही मत करो, कुछ और काम में लग जाओ। उसका सबसे बड़ा डेंजर क्या होता है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, उसमें क्या होता है, वो एक काम छोड़ के फिर दूसरा काम करते हैं, दूसरा काम छोड़ के वो भी सक्सेस नहीं होता है, तीसरा छोड़ते हैं, फिर वो बस इसी तरह हर जगह छोटा छोटा गड्ढा ही खोदते रहते हैं। और जब आदमी ऐसे करता है तो एक जो कुआं होता है, सुना होगा कहानी आपने, एक जगह ही लगना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे भी एक, इसमें भी थिन लाइन होती है कि कब तक आपको किसी चीज़ में लगे रहना है। अब ये नहीं कि किसी एक चीज़ के पीछे ही पूरा लग गए और वो हुआ ही नहीं और फिर टाइम उसमें चला गया। एक समय के बाद तो उसमें क्या होता है कि आप जब ट्राई करते हैं, फेल करते हैं, इंप्रूव होने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपके ब्रेन को समझ में आने लगता है कि हाँ, अब इसके बाद यहाँ तक ये हो गया। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, 3 बार ट्राई कीजिए, 4 बार, कि यहाँ तक ये हो गया, कोई बात नहीं, इससे मैंने सीख लिया है, अब आगे बढ़ा जाए, कुछ और किया जाए, इस टाइप से। उसी चीज़ को जो सीखा है उसको और किसी दूसरी चीज़ में लगाते हैं, ये हो जाता है। ये नहीं कि अरे वहाँ फेल हो गए तो ज़िंदगी भर के लिए बस कि हाँ अरे यार फेल हो गए, वो उसको फिर बैगेज लेके घूम रहे हैं, वो फिर बहुत घातक होता है, डेंजरस होता है, वो सब नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक है माइंडसेट जो फिक्स है कि वो रहता है ईर्ष्या या जो भी कि अरे मेरे फ्रेंड कर सकते हैं, उन्होंने किया है, वो बहुत सही है, वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। अब यहाँ पे फिर वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट क्या करेगा, मैं उनसे सीखूंगा। ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि लोग वो कॉम्पिटिशन करने लगते हैं, वो कॉम्पिटिशन गलत तरीके से होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ हेल्दी कॉम्पिटिशन करना चाहिए। उसमें क्या होता है, एक वीडियो बनाया था वो कंपेयर वाला, देख लीजिएगा। तो उसमें ये भी है कि आपकी कोशिश ये है एज ए ह्यूमन बीइंग, आप में जितनी भी वीकनेस है एज ए लेयर, उस वीकनेस की लेयर है, ठीक है। वीकनेस इतना ज़्यादा है 90%, 80%, स्ट्रेंथ जो है वो 20% है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपका केवल दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वो जो करता है उसको करने दीजिए। आपको अपनी जो वीकनेस है ना उसको लेयर बाय लेयर रिमूव करनी है। तो एक समय के बाद आएगा, जैसे जैसे आप अपनी वीकनेस को रिमूव करेंगे, फिर एक समय के बाद आपके अंदर स्ट्रेंथ ही रह जाएगा। फिर वो 80-20 परेटो रूल हो जाएगा, उल्टा 80% स्ट्रेंथ 20% वीकनेस, और आपका यही गोल होना चाहिए। इसलिए कभी भी दूसरे पर मत ध्यान दीजिए, वो क्या कर रहा है क्या कर रहा है, अपने पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ग्रीडी यहाँ पे इस केस में बना चाहिए, ग्रीडी फॉर योर सेल्फ, क्योंकि फिर आपका बहुत सा टाइम सेव होगा, एनर्जी बहुत सेव होगी। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट। और अगला वीडियो आएगा किसी और चीज़ पे, फिर देखते हैं, फिर किसी और का फ़ोन होता है, फ़ोन आएगा, किसी और से बातचीत होगी, तो फिर देखते हैं कुछ टॉपिक निकल के आएगा। चलिए फिर, ओम।